नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल पांडे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोईमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत कृषक समुदाय का इतिहास लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने इस संबंधित यानी भारतीय इतिहास की विषय वस्तु कृषक समुदाय के इतिहास लेखन से संबंधित पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसका शेष भागों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में प्राचीन काल में कृषकों की दशा, मध्यकाल में किसानों की स्थिति, व्यापारिक फसलों का उत्पादन, मुगल कालीन कृषकों की दशा और शेरशाह के समय कृषि एवं कृषकों की दशा के बारे में दोस्तों आपको अध्ययन कराया है। इसके बाद है दोस्तों मुगलों का भूमि बंदोबस्त। अगला है मुगलों का भूमि बंदोबस्त। मुगलों का भूमि बंदोबस्त। शेरशाह सूरी द्वारा भूमि प्रबंध संबंधी कार्यों एवं नीतियों को मुगल सम्राट ने कुछ संशोधनों के बाद अपना लिया था। जो शेरशाह थे दोस्तों, जिसने शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना मुगल वंश के जो सम्राट थे हुमायूं, उनको पराजित करके उन्होंने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने किए थे। इन्होंने जो है तो इनके द्वारा जो भूमि बंदोबस्त किया गया था, इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ जो है दोस्तों मुगलों के द्वारा जो शेरशाह सूरी की भूमि बंदोबस्त को कुछ संशोधनों के बाद जो है भूमि संबंधित जो कार्य और नीतियों को कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार किया गया। उसके भूराजस्व अधिकारियों ने किसानों व कृषि के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए थे। जो शेरशाह सूरी के जो भूराजस्व अधिकारी थे, उन्होंने जो है कृषि के स्तर व किसानों के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किए थे। उसने कुल उपज का 1/3 भाग भूराजस्व दिए जाने के परंपरा को जारी रखा था। जो शेरशाह सूरी थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, 1/3 भाग जो है कर लेते थे। 1/3 भाग जो है भूमि बंद भाग जो है भूराजस्व के रूप में जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कर लिया जाता था। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, अब अकबर की अगर हम भूराजस्व व्यवस्था को देखें दोस्तों, तो ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है और इनके समय जो भूराजस्व व्यवस्था जो चलाई गई थी वह विभिन्न जो है बहुत समय तक जो है ये यदा कदा इनके ही सिद्धांत पर भूराजस्व व्यवस्था लागू की गई। तो अगर हम देखें कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने किसानों को राज्य की ओर से धन दिया जाना उसके बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता बताई है, जिसे किसान आसान किस्तों में वापस कर सकते थे। यानी कहीं न कहीं जो आपका मुगल सम्राट अकबर के जो राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल, इनको राजस्व मंत्री बनाया गया था। राजा टोडरमल को इन्होंने जो है ये व्यवस्था कर रखे थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, अकबर के शासनकाल के अंतर्गत, कि जो राजस्व जो है कर किसानों के द्वारा जो है दिया जाता था, उसे अगर वे एक किस्त में अगर नहीं दे सकते तो वे अलग अलग किस्तों में थोड़ी रुपया करके जो है राजस्व अदा कर सकते थे। यानी जो है अलग अलग किस्तों में जो है राजस्व जो है अदा करने की जो है इन्होंने बात करते हैं। अकाल पड़ने की दशा में किसानों से भूराजस्व वसूल नहीं किया जाता था। जो है मुगल सम्राट के मुगलों को अगर भूराजस्व बंदोबस्त देखें तो अगर किसी काल विशेष में अगर कोई अकाल पड़ गया तो उस काल विशेष में जो है आपका राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। राजस्व अधिकारियों को कृषकों का उत्पीड़न न करने का भी निर्देश दिए गए थे। जो मुगल कालीन जो राजस्व अधिकारी थे दोस्तों, उनको जो है कृषकों का उत्पीड़न न करने का पूर्ण रूप से उनको निर्देशित किया गया था। सम्राट अकबर के प्रयासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और भू राजस्व निश्चित होने के कारण वे शोषण का शिकार होने से बच गए। यानी अगर हम कह सकते हैं दोस्तों कि मुगल कालीन जो सम्राट थे, मुगल कालीन सम्राट थे, अकबर के शासनकाल में जो है किसानों की स्थिति में सुधार हुआ
और भू राजस्व निश्चित होने के कारण, और जो है मुगल कालीन जो भू राजस्व थे वे निश्चित थे, और भू राजस्व निश्चित होने के कारण वे क्या करते थे, वे जमींदारों के या भू राजस्व अधिकारियों के शोषण से बच गए थे। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, जब मुगल कालीन भू राजस्व के संबंध में प्रोफेसर जो है जदुनाथ सरकार ने लिखा है, गरीब प्रजा को राजकोष से तकावी ऋण दी जाती थी। जो एक प्रकार का तकावी ऋण होता है दोस्तों, जो एक तकावी ऋण ये होता था गरीब किसानों को मुगल बादशाह के शासनकाल में जो है तकावी ऋण दी जाती थी, यानी गरीब प्रजा को राजकोष से तकावी ऋण दी जाती थी ताकि वे लोग बीज और कृषि से संबंधित सामान खरीद सकें। गरीब प्रजा को राजकोष से तकावी ऋण दी जाती थी और ताकि वे लोग बीज और भूमि से कृषि से संबंधित सामान खरीद सके। सम्राट स्वयं कृषि व कृषकों के हितों के प्रति जागरूक था। जो सम्राट थे दोस्तों, वे स्वयं कृषि व किसानों के हितों के प्रति जागरूक था और उसने अपने सूबेदारों को स्पष्ट आदेश दिए थे कि किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से जो है किसानों जो है जो मुगल सम्राट थे अकबर ने स्पष्ट रूप से अपने भू राजस्व अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को निर्देशित कर रखे थे कि जो है कि कृषि व कृषकों के हितों को क्या किया जाता है, किया जाए, किसी भी प्रकार के नजरअंदाज न किया जाए। यानी कहीं न कहीं जो है कृषि एवं कृषकों के हितों के प्रति वे मुगल सम्राट मुख्य रूप से अकबर जागरूक थे और उसने अपने सूबेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यानी मुगल सम्राट अकबर जो है इस बात को पूर्ण रूप से इस तथ्य को प्रसिद्ध थे और वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जो है मुगल सम्राट के अंतर्गत यानी अकबर के शासनकाल के अंतर्गत कृषि एवं कृषकों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है उसको तत्काल निदान किया जाए, उनको किसी भी प्रकार की जो है समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रकार मुगलों का जो भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, एक प्रकार से जो है बहुत अच्छी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं जो है कृषि एवं कृषकों की स्थिति जो है बहुत अधिक जो है परिवर्तन आया और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है सुधार हमें देखने को मिलती है। अगला दोस्तों, अकबर के बाद कृषकों की दशा। 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 अकबर के शासनकाल के बाद उसके उत्तराधिकारियों के काल में गिरावट आना आरंभ हो गया। जो अकबर थे दोस्तों, अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी उसके बाद क्या हुआ, अकबर के बाद जो है कृषकों की दशा में क्या हुआ दोस्तों, गिरावट आना आरंभ हो गया। क्योंकि अकबर ने जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी उसमें जो है दिनों दिन परिवर्तन होना आरंभ हुई और वे धीरे धीरे क्या हुआ, जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी अकबर के शासन करने के बाद उसके उत्तराधिकारी काल में गिरावट आना आरंभ हुआ। क्योंकि ये क्या कि दोस्तों इसके बाद जो उत्तराधिकारी बने शाहजहां, जहांगीर, इन्होंने धन का बहुत अधिक अपव्यय किया। क्योंकि इन्होंने जो है बहुत अधिक व्यय किया धन का, क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला एवं चित्रकला में इन दोनों शासकों ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिए। यानी यहीं कहीं कहीं इस दोनों कला में इन्होंने धन का बहुत अधिक अपव्यय किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो है अकबर के शासनकाल के अकबर के बाद के उनके उत्तराधिकारियों में जो है इस काल में जो है आर्थिक स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। राजस्व अधिकारियों को नगद वेतन दिए जाने के स्थान पर जागीर दिए जाने की परंपरा जो है आरंभ हुई। जो अकबर के बाद जो है दोस्तों यह व्यवस्था कायम की गई कि जो राजस्व अधिकारी है उनको जो है नगद वेतन देने के स्थान पर
नगद वेतन देने के स्थान पर जागीर देने की जो है परंपरा आरंभ हुई और मालगुजारी ठेके पर वसूल किए जाने के कारण, और जो मालगुजारी थे यानी जो एक प्रकार के जो राजस्व वसूली थे वे ठेके पर वसूल किए जाने के कारण किसानों का शोषण होने आरंभ हुआ, यानी कहीं शोषण होने लगे दोस्तों। यानी कहीं कहीं जो है इससे पहले जो अकबर ने क्या किया था, जो राजस्व अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रखे थे अकबर ने कि कृषि एवं कृषकों के हितों के प्रति कोई नज़रअंदाज न किया जाए, यानी उनके हितों के प्रति कोई जो है समझौता न किया जाए, उनको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े, और जो है उनके शासनकाल में कृषि का जो राजस्व कर थी वह जो क्या था, निश्चित था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो किसानों की जो स्थिति थी, उनको कृषकों को शोषण का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो है बाद के काल में, यानी अकबर के शासनकाल के बाद के उत्तराधिकारियों के काल में क्या हुआ, जो है जो राजस्व कर्मचारियों, जो राजस्व अधिकारियों थे, उनको नगद वेतन के स्थान पर जागीर देना आरंभ हुई, और जो है जो राजस्व वसूली जो है मालगुजारी वसूल करने की जो परंपरा थी, अब ठेके पर दिए जाने लगा, और जब ठेके पर दिए जाने लगा तो परिणाम स्वरूप जो है कृषकों का शोषण होना आरंभ हुआ। यद्यपि राजा भारमल ने शाहजहां के शासनकाल में किसानों की स्थिति के संबंध में लिखा है कि जो कृषक कृषि कार्य के द्वारा आय बढ़ाते थे, उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। जो कृषक कृषि कार्य के द्वारा आय बढ़ाते थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता था, और आय कम करने वाले को दंडित किया जाता था। यानी आय कम करने वाले को दंडित किया जाता था, और जो कृषि कार्य करने वाले को क्या किया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार जो है राजा भारमल ने शाहजहां के शासनकाल में किसानों की स्थिति के बारे में लिखा है कि जो किसान जो है कृषि कार्य में बहुत अधिक वृद्धि करते थे, उनको कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करते थे, उनको पुरस्कृत किया जाता था, और जिन किसानों के कृषि फर्म से उनका उत्पादन कम होता था, उनको दंडित किया जाता था। किंतु बर्नियर ने जो है उस समय विदेशी यात्री थे, फ्रांसिस बर्नियर, इन्होंने लिखा है कि शाहजहां के शासनकाल में कृषि खेती कार्य इच्छा से नहीं वरन विवशता से किया करते थे। यानी जो बर्नियर ने स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों कि शाहजहां के शासनकाल में जो कृषक होते थे वे अपनी खेती जो है अपनी इच्छा से स्वयं न करके उनके विवशता पूर्वक जो है खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार अगर हम देखें तो उनको अकबर के बाद के कृषकों की दशा में धीरे धीरे हमें गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। क्या देखने को मिलती है? गिरावट देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों औरंगजेब के समय में कृषि में गिरावट। 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 औरंगजेब के शासनकाल में कृषि में पतन के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी दोस्तों। क्या हुआ? धीरे धीरे औरंगजेब के शासनकाल में कृषि में पतन के कारण, कृषि में गिरावट के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। निरंतर युद्ध में धन की आवश्यकता के कारण किसानों में कर बोझ में भी गिरावट आ गई थी। यानी कहीं न कहीं दोस्तों निरंतर युद्धों के कारण क्या हुआ? आवश्यकता किसानों में क्या हुआ
कर का बोझ जो है अधिक बढ़ने लगा। औरंगजेब के शासनकाल में कृषि कार्य की अवहेलना करने वाले किसानों को पीटा जाता था तथा उनका शोषण किया जाता था। यानी कहीं न कहीं दोस्तों अगर हम देखें औरंगजेब के समय में कृषि में गिरावट की स्थिति आई। यानी कहीं न कहीं औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में गिरावट आई, किसानों की स्थिति दयनीय होती गई, क्योंकि जो कृषि कार्य थे उनमें क्या रुकावट पैदा हुई। रुकावट पैदा करने वाले जो कृषक थे, जो कृषि कार्य में संलग्न व्यक्ति थे, उनको अगर वे रुकावट पैदा करते थे तो उनको पीटा जाता था, उनका शोषण किया जाता था। यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में युद्धों में बहुत अधिक युद्ध लड़ाई लड़ी गई, परिणाम स्वरूप उनको धन की अधिक आवश्यकता थी। और इसका कारण क्या हुआ, औरंगजेब जो है अपने शासनकाल में राजस्व कर में दिनों दिन जो है वृद्धि किए। परिणाम स्वरूप जो है किसानों को जो है कृषि जो है करों के बोझ से लदना पड़ा। यानी कहीं न कहीं अगर हम देखें कि औरंगजेब के शासनकाल में किसानों की जो दयनीय स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, दयनीय स्थिति थी दोस्तों। अगर फिर भी अगर हम देखें कि मध्यकाल शोषण और उत्पीड़न के कुछ अवसरों को छोड़कर किसानों की स्थिति संतोषजनक थी। अगर हम कुछ स्थानों को छोड़ दें दोस्तों, कुछ स्थिति को हम छोड़कर अगर कंपेयर करें कि मध्यकाल में क्या थी, किसानों की स्थिति जो है संतोषजनक थी। तत्कालीन अधिकांश शासक किसानों के हितों के प्रति जागरूक थे और उन्हें शोषण से बचाने के इच्छुक थे। यानी कहीं कहीं दोस्तों जो मध्यकालीन जो आपका शासक थे वे जो क्या करते थे, किसानों के हितों के प्रति जागरूक थे और उन्हें शोषण से बचाने की इच्छा रखते थे। यही कारण है कि मध्यकाल में कृषि समुन्नत थी और जो है किसान भी सुखी और समृद्ध थे। यानी कहीं न कहीं हम अगर व्यापक दृष्टि से अगर हम देखें दोस्तों कि मध्यकाल में किसानों की स्थिति को अगर हम देखें तो मध्यकाल में कुछ जो है स्थिति को छोड़कर, कुछ बादशाहों के शासनकाल को छोड़कर, कुछ सम्राटों के शासनकाल को छोड़कर अगर हम देखें तो मध्यकाल में किसानों की स्थिति हम संतोषजनक मान सकते हैं। यद्यपि कुछ और ऐसे शासन अगर हम इसमें मुख्य रूप से अगर देखें और तो शेर शाह सूरी के शासनकाल को अगर लें और जो है आपका अकबर के शासनकाल को लें तो इस काल का स्थिति थी दोस्तों, किसानों की जो स्थिति थी उसमें बहुत अधिक सुधार हुआ। यद्यपि बाद के जो और बहुत सारे जो शासक बने इनके शासनकाल में जो है किसी की स्थिति में जो है गिरावट किसानों की स्थिति में जो हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस प्रकार दोस्तों जो है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत जो कृषक समुदाय के इतिहास लिखन के अंतर्गत हम मध्यकाल में किसानों की स्थिति के बारे में देखें। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में किसानों की स्थिति जो है अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो मध्यकाल में किसानों की स्थिति में यद्यपि कुछ किसानों की स्थिति एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो उनमें हमें संतोषजनक नजर आती है, लेकिन कुछ दृष्टियों को अगर हम देखें तो उनमें भी हमें दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। अब अगला हम देखेंगे दोस्तों कि आधुनिक काल में जो है किसानों की स्थिति क्या थी, अंग्रेजी शासन किसानों की दशा क्या थी। अगला है दोस्तों अंग्रेजी शासन में किसानों की दशा। अंग्रेजी शासन में किसानों की दशा। अंग्रेजी शासन में किसानों की दशा तो अंग्रेजों के आगमन में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो है गांव में रहने वाले किसानों की स्थिति संतोषजनक थी। अगर हम देखें दोस्तों कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो है भारत के गांव में निवास करने वाले किसानों की स्थिति जो क्या थी, बहुत अच्छी थी और उनकी स्थिति बहुत जो है संतोषजनक थी। किंतु अंग्रेजों के आगमन के बाद उनकी स्थिति जो है दिनों दिन जो है उत्तरोत्तर जो है गिरती चली गई। यानी अगर हम एक प्रकार से देखें कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो है भारत में किसानों की स्थिति जो मुख्य रूप से गांव में निवास करते थे उनकी स्थिति संतोषजनक थी। किंतु जब अंग्रेज लोग भारत में आए तब जो है दिनों दिन जो है उनकी स्थिति उत्तरोत्तर जो है कृषकों की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। अंग्रेजों से पूर्व भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता था।
अंग्रेजों से पूर्व क्या हुआ दोस्तों, भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता था। इस काल में किसान जमींदार और साहूकारों के पंजे में दबे हुए थे। इस काल में क्या हुआ, जो कि इस काल में क्या होते थे, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो है किसानों को क्या कहा जाता था दोस्तों, किसानों को अन्नदाता कहा जाता था। और इस काल में जो किसान थे वे जमींदार और साहूकारों के पंजे में दबे हुए थे। धन का अभाव, अज्ञानता और भाग्यवादिता सदैव उनके उन्नति के मार्ग में बाधा जो है बनी हुई थी दोस्तों। किंतु समय के साथ इस स्थिति में कुछ परिवर्तन जो है होने लगे। क्या हुआ, अंग्रेजी शासनकाल में किसानों की दशा में यद्यपि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो है किसानों की स्थिति अच्छी थी, संतोषजनक थी, किंतु उनके आगमन के बाद जो है उनकी स्थिति में दिनों दिन जो है परिवर्तन होना आरंभ हुई, यानी उनकी स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और यद्यपि इससे पहले अगर हम भारत में किसानों की स्थिति को, जो दयनीय स्थिति थी, उनके मुख्य कारण जो है किसानों में धन का अभाव, अज्ञानता, अशिक्षा एवं भाग्यवादिता जैसे बातों को लेकर दोस्तों ये उनमें उनकी स्थिति कमजोर होने के ये प्रमुख कारण हम मान सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के आगमन के बाद किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया और वे क्या किए, अपने स्थिति को सुधारने के लिए जो है उन्होंने अपनी स्थिति को में परिवर्तन लाने हेतु, अपनी स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके द्वारा जो है प्रयास किए गए। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अधिक धन वसूली के द्वारा किसानों का शोषण किया। किसानों का शोषण करना, अंग्रेजों के जब अंग्रेज जो है दोस्तों धीरे धीरे भारत में आई, अभी भारत में जो है किसानों की स्थिति किसानों से अधिक जो है काम कराने आरंभ किए और उन्हें मुख्य रूप से जो है लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने अधिक धन वसूली के द्वारा किसानों का शोषण शुरू किया। तो कॉर्नवालिस की नीति ने उन्हें जमींदार के हाथ तक खिलौना बना दिया। जो कॉर्नवालिस थे दोस्तों और जो वारेन हेस्टिंग्स और जो लॉर्ड क्लाइव थे, इन्होंने दोस्तों धीरे धीरे जो है किसानों के को शोषण करना आरंभ किए। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, अपनी जमींदार के उन्हें जो है अपनी नीतियों के कारण जो है किसानों को जमींदार के हाथ का खिलौना बना दिया। इनको किसानों को भू राजस्व की दर जो है 55% कर दिए जाने से किसानों की कमर टूट गई और सरकारी राजस्व की अदायगी के लिए उन्हें उचित ब्याज की दर पर ऋण देने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अंग्रेजों के अगर हम शासनकाल में देखें दोस्तों तो 55% जो क्या था, 55% कर जो है कुल उत्पादन का 55% कर जो है लगाया जाता था। और अब जो क्या होते थे इस समय जो किसान जो थे ये 55% कर जो है अदा नहीं कर पाते थे, तो इसके अदा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, ऊंची ब्याज की दर पर जो है उनको ऋण लेना पड़ता था। और जो है कृषि कार्य करने के लिए और उनको जब 55% जो है कर राजस्व के देना पड़ता था, तो उनके पास जो है साल भर के लिए, वर्ष भर के लिए अन्न जो है खाने के लिए भी अन्न जो है उनके पास बचता नहीं था दोस्तों, उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस प्रकार अगर हम देखें तो कहीं कहीं जो है अंग्रेजों के आगमन के बाद जो है अंग्रेजों ने जब भारत में जो है सत्ता स्थापित की, भारत को उपनिवेश बनाए, और जिस समय जो है प्लासी और बक्सर की युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने जिस प्रकार भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करना आरंभ किए, देशी रियासतों को आपस में लड़ा करके उन पर अपने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए, परिणति क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो है किसान जो है बद से बदतर होते, किसानों की स्थिति जो है बद से बदतर होते चले गए। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों इसी समय दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में आर्थिक नीति के अंतर्गत 3 प्रकार की नीति अपनाए थे। क्या क्या नीति अपनाए थे दोस्तों, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो है भारत में 3 प्रकार की नीति जो है अपनाई गई। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में आने के बाद जो है कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है उन्होंने 3 प्रकार की नीति अपनाई। पहला दोस्तों आपका रैयतवाड़ी, पहला है दोस्तों आपका जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, पहला है जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है आपका रैयतवाड़ी, और तीसरा है आपका माहलवाड़ी। इस व्यवस्था को हम देखेंगे दोस्तों कि किस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है भारत में किसानों को दयनीय स्थिति की ओर ले चले।
किस प्रकार उनको अंग्रेज़ों को पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में किसानों को अपने नियंत्रण में लेकर के उनको जो है उनकी स्थिति को बद से बदतर की ओर ले चले। इसको हम देखेंगे दोस्तों, उनकी जो 3 व्यवस्था थी, एक तो स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में इन्हीं तीनों व्यवस्था के अंतर्गत जो है अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किए। ये तीनों व्यवस्था कहीं न कहीं दोस्तों ये एक प्रकार के जमींदारों के लिए कभी कभी तो इसमें तो लाभ मिल जाता था, जो पूंजीपति वर्ग थे उनको एक प्रकार से लाभ इस व्यवस्था में मिल गया था, मिला। किंतु जो है जो मजदूर थे, जो कृषक वर्ग से संबंधित जो थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है बाद में ये हुआ कि किसान जो है कृषि कार्य छोड़ करके जंगलों में भागना आरंभ कर दिए। इस प्रकार है। और हम देखें तो भारत में भारतीय इतिहास के विषय वस्तु के अंतर्गत जो कृषक समुदाय के इतिहास लेखन के अंतर्गत हम देखें तो ये सारी व्यवस्था दोस्तों मुगल काल में, अगर मुगल काल की स्थिति देखें तो मुगल काल में एक प्रकार से स्थिति ठीक संतोषजनक था। लेकिन अगर हम आधुनिक काल की बात करें और मुख्य रूप से आधुनिक काल के अंतर्गत हम अंग्रेजों के शासन काल के अंतर्गत जो है कृषकों की स्थिति के बारे में बात करें तो ये स्थिति हमें दोस्तों भयावता दिखाई देखने को मिलती है। क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो 3 व्यवस्था लागू किए थे, एक तो जमींदारी स्थायी बंदोबस्त उसी को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा है आपको महलवाड़ी व्यवस्था। इस 3 व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों को पूरी तरह से शोषण किए और जो है किसान जो होते थे उनकी किसानों की जो स्थिति हुई, स्थिति जो है दिन प्रतिदिन जो है घटती, उनमें स्थिति में गिरावट आना आरंभ हुई। और कालांतर में क्या किए, कृषि कार्य छोड़कर जो है ये जंगलों में भागना आरंभ कर दिए। इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों कि जो किसानों की जो स्थिति है इनमें हमें अंग्रेजों के शासनकाल में हमें सबसे अधिक जो है गिरावट देखने को मिलती है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका भारतीय इतिहास विषय वस्तु के अंतर्गत जो है कृषक वर्ग के इतिहास लेखन के बारे में हम ये दूसरा वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। इसका शेष भाग दोस्तों हम अगला क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।